ऑलराइट गाइस, तो ये व्लॉग है मेरा डीसी का, समझ लें दूसरा दिन, बिकॉज़ पहले दिन तो मैं कुछ कर नहीं पाई थी और एक ट्रेजेडी हो गई थी जो कि मैं आप सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे ख़्याल से सबसे आखिर में आ रहा है मेरा सबसे पहला व्लॉग डीसी का। तो गाइस हुआ ये कि मेरी ना अर्ली इन द मॉर्निंग फ़्लाइट थी बाल्टीमोर की, एंड डायरेक्ट डीसी के लिए कोई फ़्लाइट थी ही नहीं। ये आसपास के इलाके थे जहाँ के लिए फ़्लाइट मुझे मिल रही थी, तो मैंने कहा यार ठीक है बाल्टीमोर की कर लेते हैं। तो आई गॉट द फ़्लाइट, एंड फ़्लाइट कितने बजे थी यार, मेरे को मतलब फ़्लाइट मेरे ख़्याल से 9 बजे थी। नो 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 9 बजे नहीं थी, उससे भी नो 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 वेट अ मिनट, 7 बजे थी मेरी फ़्लाइट। 7:15 पे मेरी फ़्लाइट थी, तो अब 7:15 पे है तो इसका मतलब है यार वेट अ मिनट, आई थिंक 5 बजे थी। क्योंकि मुझे याद है मैं नेतन को बोल रही थी कि हमें 2:30 बजे यहाँ से निकलना होगा ताकि मैं 2 घंटा पहले वहाँ पे पहुँच जाऊँ। येस, इट वाज़ लाइक 5:15, तो बहुत ज़्यादा अर्ली थी। बट मैंने फिर नेतन को बोला, अच्छा पहला इरादा ये था कि मैं ऊबर करा लूँ। इत्तेफाक ये हो गया कि उसी दिन नेतन जो है अपनी ड्रिल पे जा रहा था। मतलब जिस जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी उसी ही दिन नेतन ने जाना था ड्रिल के लिए। तो उसने वैसे ही सुबह जल्दी उठना था, लेकिन इतना जल्दी नहीं जितना वो मेरे लिए जल्दी उठा। तो हुआ ये, मैंने इसको बोला कि यार तुम ऐसा करो कि तुम ना मुझे 2 घंटे पहले उठ जाना और मुझे ड्रॉप कर देना और उसके बाद तुम अपनी ड्रिल की तरफ चले जाना। तो उसने कहा ठीक है, मतलब 1-2 घंटे का ही फ़र्क होगा, बट ही वोक अप फॉर मी, और जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तो 3 बजे मेरे ख़्याल 2:30 बजे हम लोग रवाना हो गए थे, एंड इट डिडंट टेक एनी टाइम बिकॉज़ रात के टाइम कोई ट्रैफिक नहीं होती है। इमेजिन यू आर ड्राइविंग ऑन द रोड एट 3 AM, तो रास्ते में कोई भी नहीं होता, इक्का दुक्का गाड़ियाँ होती हैं। तो हम लोग 30 मिनट में 20 मिनट में पहुंच गए हवाई जहाज़ के अड्डे पे। तो नेतन ने मुझे ड्रॉप कर दिया, बस मैं अंदर चली गई। तो यार पता नहीं है क्या होता है कि मैं जब भी जितना जल्दी भी एयरपोर्ट पहुंचूँ ना, मेरी जो फ़्लाइट होती है उसकी लाइन लगी होती है, पीपल वुड बी चेकिंग इन। तो मैंने कहा यार मतलब कभी तो ऐसा हो कि मैं जाऊं और वो लोग कहेंगे नहीं अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। बहरहाल हम 2:30 बजे नेथन और मैं तकरीबन रवाना हो गए थे, 2:30 बजे या 2:45 पे टाइम पे हम लोग पहुंच गए। अच्छा, अब मुझे ये इम्प्रेशन था कि जो हवाई जहाज़ है उसमें वो मिलेगी, कॉफ़ी मिलेगी, ठीक है। तो लेकिन जब हवाई जहाज़ में पहुंचे तो वहाँ पे ना ट्रॉली लेके एयर होस्टेस घूमने लग गए और उन्होंने कहा स्नैक्स फॉर परचेज़, कॉफ़ी फॉर परचेज़। तो मैंने कहा अच्छा परचेज़ का मतलब है कि ये लोग नहीं देंगे, ऐसे नहीं देंगे। पता नहीं कि मुझे था कि यार एटलीस्ट कॉफ़ी मिल जाएगी। अच्छा, तो मुझे कॉफ़ी नहीं मिली। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है। अब उसके बाद मैं पहुंच गई। उसके बाद मैं अड्डे पे जो मेरा बाल्टीमोर में पहुंची, वहाँ पे आई केप्ट ऑन शूटिंग। मैं व्लॉग्स बनाती रही। आई वाज़ टायर्ड और मुझे ठंड भी बहुत लग रही थी। ओ माय गॉड, मेरी फ़्लाइट फ्रॉम डैलस टू बाल्टीमोर इतनी ठंडी थी, मैं बिल्कुल मर गई। और मैं 2 साल के बाद हवाई जहाज़ में बैठी थी, तो मेरे कानों में भी बहुत पेन हुआ, जबकि आते हुए आई सैट ट्वाइस इन द एयर फ्लाइट एंड नथिंग हैपेंड टू मी। अच्छा, तो ये हो गया कि वहाँ पे हमें नहीं मिली कॉफ़ी। उसके बाद जब मैं हवाई जहाज़ पे पहुँच गई बाल्टीमोर के,
तो वहाँ पे थी कॉफ़ी शॉप्स। फिर मैंने देखा, मैंने कहा यार मैं क्यों मतलब $10 $15 की कॉफ़ी ख़रीदूँ। मैं जब एयरबिनबी चली जाऊँगी तो एयरबिनबी में तो लाज़िमन कॉफ़ी होती है। आज तक मैंने जितने भी एयरबिनबी में मैं गई हूँ, और मैं बहुत सारे एयरबिनबी में गई हूँ, एवरी एयरबिनबी हैज़ कॉफ़ी। तो मैंने वहाँ पे रिकॉर्डिंग की, अपना व्लॉग बनाया। उसके बाद मैंने कहा चलो चलते हैं अभी ना। तो मैंने कैब बुक करा ली, और कैब में यार मुझे कितने लगे, $52 लगे। अच्छा, अब ये बात है कि मैंने कैब क्यों कराई। क्योंकि मैंने जब देखा, अब एक ही रास्ता हो सकता था कि मैं ग्रे हाउंड जो बस सर्विस है उसके थ्रू मैं आऊँ डीसी। तो उसमें दो ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन ये था कि मैं ऊबर पकड़ूँ, मैं ग्रे हाउंड पे जाऊँ, और दोबारा ग्रे हाउंड मुझे जहाँ पे ड्रॉप करेगा वहाँ से फिर मैं एयरबिनबी पे ऊबर में जाऊँ। सो मुझे 2 बार चेंज करना पड़ता, ठीक है? बट मुझे 3 ट्रांसपोर्टेशंस चाहिए थी, ऊबर एंड देन ग्रेहाउंड एंड देन अगेन ऊबर टू रीच टू माई एयरबिनबी। और दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं डायरेक्टली ऊबर पकड़ूँ और मैं चली जाऊँ। अच्छा, फिर क्या हो गया, मैंने प्राइजेस चेक की। यार मुझे $15 तो लग रहे थे, 15 नहीं $20 लग रहे थे ग्रे हाउंड तक पहुंचने के लिए। और ग्रे हाउंड की जो मिनिमम वेजेस थी, जो मिनिमम किराया था टू रीच टू बाल्टीमोर, इट वाज $9। अच्छा, फिर ज़ाहिरी बात है ग्रे हाउंड मुझे जैसे अड्डे पे उतारेगी, वहाँ से जो मेरा एयरबिनबी है वहाँ तक जाने के लिए भी $10-20 तो लग जाने थे। तो उतना ही किराया लग रहा था, और इतनी ख्वारी बीच में अलग। तो मैंने कहा यार 50 तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा। चलो फिर ऐसा करते हैं कि ऊबर पकड़ लेते हैं और डायरेक्ट ऊबर से चले जाते हैं अपने अड्डे पे। तो बस ऊबर मैंने पकड़ ली। एक मैक्सिकन गाय था, उर्दू उसको, सॉरी इंग्लिश उसको बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, लेकिन वो इतना मगज़मारी कर रहा था। मगज़मारी वाज ओके, मतलब वो फ़ोन पे अपना लगा हुआ था, लेकिन उसने कोई रॉक म्यूज़िक लगाया हुआ था। वो मैंने थोड़ी देर के लिए उसको बर्दाश्त किया, फिर मैंने कहा प्लीज़ इस रॉक म्यूज़िक को बंद करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कॉफ़ी नहीं पी थी। अच्छा, फिर क्या हो गया, मैं अपने एयरबिनबी आ गई, और अब मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, और मुझे कॉफ़ी भी चाहिए, कॉफ़ी या टी कोई भी, समथिंग विद कैफ़ीन। अच्छा, मैं किचन आ गई, किचन को मैंने खूब टटोला, और मुझे किचन में कोई कॉफ़ी नहीं मिली, कॉफ़ी मेकर नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। मैंने कहा यार कोई टी कोई तो इस बंदी ने रखी होगी, उधर कुछ भी नहीं था। चलो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई। उसके बाद मैंने कहा चलो किंजा जाओ थोड़ा सा रेस्ट कर लो। मैं चली गई अपने रूम में। एयरबिनबी वाज वेरी गुड, वेरी क्लीन, वेरी गुड। अच्छा, फिर मैं चली गई रूम में। फिर मैं शाम को मेरे ख़्याल से 4-5 बजे उठ गई, और फिर मैंने कहा चलो यार अभी कुछ खाने के लिए ना कुछ ले के आते हैं। तो मैंने जीपीएस पे ढूंढा कि फूड नियर मी, तो मुझे शॉप्स भी दिखाई दी, और उसमें मतलब 18 मिनट्स अवे कुछ था 15 मिनट्स अवे। जो सबसे नज़दीक तरीन था वो एक मार्केट एरिया मुझे ऊबर ने दिखा, सॉरी मुझे मेरे जीपीएस ने दिखाया, और वहाँ पे जो है एक मार्ट टाइप भी एक जगह थी, और वहाँ पे सी फूड भी था, और पिज़्ज़ा की भी एक शॉप थी। तो अब मुझे है कि यार मैं कोई गंद नहीं डालूँगी बॉडी के अंदर, आई वांट टू ईट समथिंग समथिंग गुड, समथिंग ऑर्गेनिक, तो मैं भी जा रही हूँ, तो देख रही हूँ कि जी एक है 7-Eleven, और एक और कोई फास्ट फूड है, और एक चाइनीज़ के टाइप ना कोई शॉप बनी हुई थी। तो उसके ऊपर लिखा हुआ था सी फूड एंड चिकन। तो मैंने कहा अच्छा चलो यार इसमें चले चलते हैं। तो मैं गई, तो वो चाइनीज़ शॉप थी, और बंदी उसमें खड़ी थी, और बंदी को कोई लफ्ज़ अंग्रेज़ी का नहीं आ रहा, और ना वो समझ रही है। मैंने कहा यार तुम लोग अमेरिका आके जॉब कर रहे हो और तुम लोग को अंग्रेज़ी नहीं आ रही, हाउ हाउ यू गाइज वुड वर्क हेयर। और मतलब इस तरह का काम ना, कि अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो, इफ़ यू आर अ शॉपकीपर, यू हैव टू लर्न समथिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, कोई कोई तो लेवल तुम्हारा हो अंग्रेज़ी का। उसके साथ स्ट्रगल करने के बाद फिर मैंने बोला हाँ यार ये मच्छी ना मेरे को तुम दे दो। तो एक मच्छी और एक रामन नूडल, मैंने कहा हाँ ये दोनों चीज़ें। अच्छा ये हो गया कि मैंने उससे पूछा कितना, हाउ मच वुड इट कॉस्ट मी। मुझे बोलती है $18। मैंने कहा 18 कहती है हाँ। मैंने कहा माय गुडनेस, मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैंने कहा नहीं बस मैं नहीं ले रही हूँ। तो बस मैंने फिर नहीं लिया, बाहर निकल के आ गई। लकीली साथ ही में ना एक ग्रॉसरी कि जैसा एक छोटा सा स्टोर था, उसके अंदर रेफ्रिजरेटर था, उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स थी और बाकी दूसरी ड्रिंक्स थी वहाँ पे।
और वहाँ पे सॉक्स थे, वहाँ पे सोप, डिटर्जेंट, इस तरह की चीज़ें थी। वहाँ पे ना मुझे अंडे दिख गए और वहाँ पे मुझे प्याज दिख गया। मैंने कहा यार दिस इज़ ब्रिलियंट। फिर मैंने कहा यार यहाँ से ना बस ये दोनों चीज़ें मैं उठा लेती हूँ। अंडा उठा लिया और मैंने प्याज उठा लिया। बस फिर उसके बाद मैं आ गई घर और मैंने जो फ़ौरन प्याज को काटा। ऑलिव ऑयल ऑलरेडी उस एयरबीएनबी में पड़ा हुआ था, तो वो मैंने ऑलिव ऑयल डाला, प्याज डाला और अपना जो है अंडे उसके अंदर डाल के खा पी के मैं सो गई। हाँ, अच्छा, अभी क्या हो गया कि एयरबीएनबी में ना नीचे एक लड़की रह रही थी, तो वो आ गई शाम को। अब मेरे ख़्याल से उसको पता नहीं था कि कोई और भी है घर में, तो मुझे पता नहीं है कि वजह क्या थी, बट यू हैव रूल्स। ईच एयरबीएनबी हैज़ दीज रूल्स जो कि सबके ऊपर अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहला रूल होता है कि यार 8 बजे के बाद आपने शोर नहीं मचाना या 10 बजे के बाद आपने शोर नहीं मचाना। तो वो लड़की 8 या 7 बजे आ गई घर और माय गॉड वो बंदी इतना लाउड, शी वाज कुकिंग, शी वाज टॉकिंग टू समवन, और फिर उसने जो है लाउड स्पीकर भी लगाया हुआ था। तो अब ऊपर जो मेरा कमरा था उस पे साफ साफ आवाज़ आ रही थी, बिकॉज़ जो किचन एरिया था वो बिल्कुल ओपन था। तो फिर ये हो गया कि जी मैं अब इसकी सारी आवाज़ मेरे ऊपर आ रही है और किचन का भी वो कैबिनेट्स डस डस डस। मैंने कहा माय गुडनेस यार, ये तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। तो आई केप्ट I'll get वेयरिंग the इट फॉर simple 2 one. I'm आवर्स। उसके trying to बाद get 10 rid बज of गए। sugar, अब and 10 उस this looks एयरबीएनबी का रूल sugary. है कि 10 बजे यू कैन Okay. नॉट मेक नॉइज़। अच्छा, What फिर क्या about हो गया, this? स्टिल शी वाज मेकिंग नॉइज़। फिर मैंने जो लैंड लेडी है मैंने उसको बोला कि यार 10 हो गए हैं, इस बंदी को प्लीज़ बोलो कि शोर कम कर दे। फिर लैंड लेडी ने उसको बोला और उसके बाद वो चुप हो गई। लेकिन इस दौरानिए में मेरा बेड़ा गर्क हो चुका था। मेरा सर का दर्द पहले भी स्टार्ट था, लेकिन ये जब शोर हुआ, व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्लीप एंड देयर इज़ नॉइज़, आई हैड दैट सिचुएशन। मेरा सर का दर्द शुरू हो गया एंड इट्स इंक्रीजिंग आवर बाय आवर। तो मैंने कहा किंजा यू नीड टू स्लीप, सब ठीक हो जाएगा। उस वक़्त मुझे इतना महसूस हुआ कि यार आपके पास जो वो होता है ना सर के दर्द की गोली होती है, या आपके पास जो कॉफ़ी की छोटी बॉटल आप अपने पास रख लेते हो, तो ये वाली चीज़ें बड़ी नेमत होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं कि आपके पास ये चीज़ें हों। तो बस मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर रात के 12 बज गए, मेरा सर का दर्द जा ही नहीं रहा। आई वोक अप, आई सैट ऑन द बेड। मैंने कहा मैं क्या करूं यार, मतलब लग रहा था कोई हथौड़ा मेरे सर पे मार रहा है एंड इट जस्ट केप्ट गिविंग मी अ लॉट ऑफ पेन। अच्छा, फिर क्या हो गया कि मैं वेट करती रही। मेरे ख़्याल से 2 बज रहे थे कि मेरे को ना वोमिटिंग होना फ़ील हो गया। तो अब वोमिटिंग इसलिए कि भाई आप जो सर का दर्द बर्दाश्त कर रहे हो, तो वो एक टाइम तक होता रहेगा, लेकिन अगर नीचे नहीं जा रहा और होता रहे तो फिर वो वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। मेरे साथ ऐसा पहले भी हुआ है, तो मुझे लगा कि यार आई कैन नॉट हेल्प इट, मुझे लगता है कि वोमिटिंग हो जाएगी। बस फिर वो जो मैंने शाम में खाना खाया था वो सारा मेरा निकल गया और खाना मुंह की नाली से भी निकला और नाक की नाली से भी निकला, और मैंने कहा थैंक गुडनेस कि मैंने इसमें बहुत सारे मसाले नहीं डाले थे। एंड नाउ अगेन माई स्टमक इज़ एम्प्टी एंड आई एम लाइक यार अब एम्प्टी स्टमक से तो बिल्कुल भी भूख नहीं आने वाली। फिर उसके बाद क्या हो गया, मैंने कहा यार मैं जाती हूँ देखती हूँ शायद मुझे कोई ना कैफ़ीन वाला कोई ड्रिंक मिल जाए। फिर मैंने एक बार हिम्मत पकड़ी, पहले भी मैंने देखा था तो लेकिन नहीं मिला, और जो मुझे वहाँ पे हर्बल टी मिली उसमें लिखा था डीकैफ़, मीन्स कि इसके अंदर कैफ़ीन नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हो गया, मैं दोबारा से गई और मैंने एक मुझे ना पैकेट मिला, और वो पैकेट शाम ही को उन्होंने रखा था। आई मीन व्हेन आई वाज स्लीपिंग देन दे पुट दैट पैकेट देयर। तो मैंने उसमें देखा, उसमें कहीं भी डीकैफ़ नहीं लिखा हुआ था। मैंने कहा चलो यार ये तो अच्छा हो गया। उसके बाद फिर मैंने ओट्स थोड़े से मैंने पानी डाल के गर्म किया और थोड़ा सा उसमें मैंने लेमन पेपर एक यहाँ पे मिलता है, मैंने वो उसमें डाल दिया। तो वो मैंने खा लिया और अच्छा लगा यार, ओट्स अच्छा लगा, बिकॉज़ एक दिन पहले जो है मैंने कुछ भी नहीं खाया था पूरे दिन में सिवाय उन अंडों के। और नाउ इट इज़ 3 and 4 इन द मॉर्निंग एंड आई वोमिटेड आउट एवरीथिंग। तो अब जो है मैंने कहा चलो यार ठीक है। तो वो कैफ़ीन वाली जो हर्बल टी थी वो मुझे मिल गई, उसको मैंने पी लिया
और ओट्स मैंने पहले खा लिए थे, उसके बाद मुझे नींद आई है, ठीक है। अच्छा फिर क्या हो गया कि सुबह तो मेरा इंटरव्यू था और मैं सो गई। मैं परेशान भी बहुत हूँ क्योंकि आई हैव टू बी फ्रेश, आई एम गिविंग एन इंटरव्यू और नींद भी पूरी होनी चाहिए। आई वॉज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। अच्छा एक चीज़ अच्छी हो गई थी कि मैंने ना सोने से पहले नहा लिया था, सर अपना धो लिया था, नहा लिया था। सो एक वो था कि यार बाल मेरे साफ़ हैं। अच्छा दूसरी अच्छी बात ये थी उस एयरबनबी में कि ऊपर का कमरा गर्म था, ठंडा नहीं था। मैंने कहा यार ये भी अच्छी बात हो गई। सुबह में मैं उठ गई तकरीबन 6 बजे क्योंकि 8:10 पे थी मेरी अपॉइंटमेंट। तो मैं महज़ 2 घंटे ही सोई होंगी, शायद 2 घंटे या 1 घंटा, 1.5 घंटा। तो मेरे अपॉइंटमेंट लेटर पे लिखा था कि आप 10 मिनट पहले आना, लेकिन बहुत ज़्यादा पहले मत आना। यार मुझे इतनी हिचकी हो रही है। अच्छा फिर मैंने कहा ठीक है, तो मैं 6 बजे उठी थी, अभी टेंशन से नींद भी नहीं आ रही है। फिर मैं चली गई आराम आराम से, मैंने फ़ोन पे कोई लगा ली, मैंने न्यूज़ से कोई चीज़ मैंने लगा ली थी। अब मैं तैयार हो रही हूँ, तो मैं जो हूँ तैयार, मैं पहले हो गई थी। मैं 7:30 बजे ना मैं तैयार हो गई, ठीक है। यार 8:30 पे थी मेरी अपॉइंटमेंट। माय गॉड मुझे कितनी हिचकी आ रही है। अच्छा मैंने ना रात में एक और गलती कर ली थी, गलतियों के अंबार हैं। गलती मैंने ये की थी कि रात को 12 बजे मैं देख रही हूँ कि कितना डिस्टेंस है मेरी लोकेशन से उस इंटरव्यू की लोकेशन के ऊपर। तो अब रात के 12 बजे ऊबर ने मुझे दिखाया कि यार 10 मिनट का फासला भी नहीं है, लाइक 6 मिनट्स अवे। रात को 12 बजे, ठीक है। मैंने कहा ओ यार दिस इज़ सो गुड। तो 8:30 पे मेरी 8:30 पे मेरा इंटरव्यू है, तो चलो ऐसा करते हैं कि मैं जो हूँ 8 बजे अपनी ऊबर करा लूँगी। 7:30 बजे मैं पूरा तैयार होके बैठ गई एंड आई एम गेटिंग बोर्ड कि यार क्या करूँ क्या करूँ। अच्छा फिर पूरे 8 बज गए, ठीक है। 8:06 पे मैंने फिर 8 बज के तो फिर मैंने अपने जूते वूते पहनना शुरू किए। उफ़ अल्लाह, दिस हिकअप इज़ सो इरिटेटिंग। अच्छा फिर क्या हो गया, 8:06 पे मैंने अपने जूते वूते पहने और मैं बैठ गई। उसके बाद क्या हो गया, मैंने ऊबर बुक की तो उसने बोला 5 मिनट्स, कमिंग इन 5 मिनट्स। तब मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि यार मैंने बड़ी गलती कर दी है। 5 मिनट के बाद ऊबर वाला आ गया, मैं नीचे ऑलरेडी खड़ी हुई थी। उसने बोला कि ये तो शेयरिंग में तुमने किया है, अब मुझे कोई शेयरिंग मिलेगा मैं उसको उठाऊँगा। मैंने कहा हाय मेरे साथ तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, मैं तो हमेशा शेयरिंग पे। कहता है नहीं वो तो लक होता है, कभी एट टाइम्स यू फाइंड अ शेयरिंग गाय, एट टाइम्स यू डोंट। मैंने कहा अरे मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे 8:30 पे उधर होना है, अभी 8:15 हो रहे हैं। उसकी गाड़ी में मैं बैठी हूँ और मैं उसे कही हूँ कि 8:30 पे तो मेरे को उधर, 8:30 से पहले 10 मिनट पहले उस मुझे उधर होना है। तो मुझे तो रात ऊबर ने 12 बजे बोला था कि तुमको 6-7 मिनट पहुँचने में लगते हैं, इट्स वेरी क्लोज, इट्स नियर बाय। वो मुझे कहता है तुम ये देखो कितना टाइम लग रहा है। यार उसमें 45 मिनट लग रहे थे। मैंने कहा बेड़ा गर्क हो गया। कहता है तुमने कितने बजे देखा था? मैंने कहा रात के 12 बजे देखा था। कहता है शाबाश है, बहुत अच्छा किया। फिर वो ऊबर वाला बेचारा नाइस बंदा था, उसने कहा मैं अपनी दूसरी सारी राइड्स को कैंसिल करता हूँ, ठीक है, और तुम्हारी जो है राइड को मैं बस तुम्हारी को करता हूँ और तुम्हें मेरे को वो पैसे भी नहीं देने जो मुझे दूसरी राइड से मिल रहे होंगे। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर उसने वो मुझे लेके गया। फिर वो कहता है ये जो तुमने लोकेशन दी है ये हम वहाँ पहुँच गए, बट दिस इज़ नॉट द प्लेस यू आर सेइंग। फिर वो मुझे कहता है कि तुमने गलत लोकेशन डायल की है। मैंने कहा यार ये तो और मसला हो गया। नाउ आई एम 45 मिनट्स लेट, ठीक है, और अब उसमें और ऐड हो गए 10 मिनट्स कि तुम गलत जगह पे तुमने वो किया है। और आई स्टार्टेड क्राइंग। फिर वो ऊबर वाला बेचारा, ही वॉज़ वेरी नाइस गाय। उसने बोला कि किंजा, क्योंकि वो नाम लिखा आता है ना आपका जब आप ऊबर बुक करते हो, तो वो मुझे कहता है मैम डोंट क्राई, मैं तुमको लेके जाऊंगा। उस बेचारे ने मुझसे पैसे भी नहीं मांगे उस वक्त। लेकिन जब मैं उतरने लगी तो यार वो बेचारा जो है वो ख़ुद अफ्रीका का बंदा था और बेचारी बात है गरीब था। तो मैंने उसको बोला कि यार मैं तुमको ना पैसे ज़ेल कर दूँगी। तो कोई आपके साथ अच्छाई करता है, इंसानियत करता है, तो आप भी उसके साथ अच्छाई करो। उस बेचारे ने तो नहीं मांगे, लेकिन मैंने कहा यार क्यों, तुम किसी डीसी का एरिया है, इतना महंगा एरिया, तुम किसी और को उठाते तो तुम्हारे $20 तो लगने ही लगने थे। मैंने उसको बोला कि मैं तुमको ज़ेल करूँगी। अच्छा उसके बाद उसने मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर दिया।
अब मैं अंदर गई तो फिर क्या हो गया कि जी उन्होंने पूरी सिक्योरिटी का चेकअप किया और वो सारा कुछ प्रोसेस हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं? मैंने कहा हाँ मेरे पास लैपटॉप है और मेरे पास फ़ोन है। उन्होंने बोला उसको तुम उस लॉकर में रखोगी। यार इस सब प्रोसेस में और लेट हो गया। सो आई वॉज़ अराउंड 1 hour and 20 minutes लेट। अब मैं अंदर गई हूँ, मैं इतना काँप रही हूँ, मैं इतना परेशान हूँ। मैंने कहा यार मैंने कितनी बड़ी गलती की, कितनी बड़ी गलती की। उसके बाद फिर वो बंदियाँ 2 बंदियाँ वहाँ पे बैठी हुई थी, 1 बाय 1 वो लोग इंटरव्यू ले रहे थे। तो फिर एक जो बंदी थी, एक उसका कैंडिडेट उठ के चली गई। तो फिर उसने मुझे देखा और उसने बोला किन्ज़ा, इज़ किन्ज़ा हियर? तो मैंने कहा येस मैम आई एम हियर, कैन आई कम? तो उसने बोला कि हाँ किन्ज़ा यू आर अ लिटिल बिट लेट। शी वॉज़ वेरी काइंड। उन्होंने बोला यू आर अ लिटिल बिट लेट। तो बस इस तरीके से मेरा इंटरव्यू हुआ गाइज़। इंटरव्यू के बारे में अपडेट मैं आपको फिर कभी दूंगी, क्योंकि अभी ये टाइम इतना नहीं बचा इस व्लॉग में। तो ये सब सैर सपाटा मैंने किया अपने इंटरव्यू के बाद। और सबसे पहले मैंने कॉफ़ी ली, कॉफ़ी शॉप पे मैंने क्रोसान भी एक लिया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा लेक शेक घूमा और मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया। मैंने फिर से कुछ सबक सीखे। सबसे पहला सबक ये कि यार अगर आप किसी चीज़ के एडिक्ट हो, मैं यहाँ पे कॉफ़ी के एडिक्शन की बात कर रही हूँ, तो कॉफ़ी या चाय के एडिक्ट हो तो उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। वो आपको बहुत ख़राब सिचुएशन में ला सकता है, जैसे मेरे साथ हुआ। मुझे कभी नहीं अंदाज़ा था कि यार आई हैव दिस बैड कैफ़ीन एडिक्शन, और जिसने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया, मुझे एक्सट्रीम हेडेक दिया और मुझे वोमिट करना पड़ा। सो आई कुडंट स्लीप ऑलमोस्ट ऑल नाइट। अगर ज़िंदगी में कहीं कभी और मुझे कोई ऐसा बड़ा सा इंटरव्यू कुछ हो, इम्पॉर्टेंट सी चीज़ हो, आई कैन रियली सर्वाइव। तो एक तो ये बात हो गई कि यार ऑलवेज़ कीप योर कैफ़ीन विद योर सेल्फ। रिलाई मत करो कि तुम्हें हवाई जहाज़ में मिलेगा, तुम्हें एयरबनबी में मिल जाएगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे एयरपोर्ट पे कॉफ़ी पी लेनी चाहिए थी, ठीक है? वो $10 मैंने सेव किए, लेकिन मैंने उसकी वजह से कितने सारे ब्लंडर्स किए। दूसरी बात, आप जो हो रात के टाइम में आप किसी भी लोकेशन को मत देखो। मैंने आसान रास्ता उठाया कि मैंने एयरबनबी सॉरी ऊबर में लोकेशन डाल दी रात के 12 बजे। मैंने कहा मुझे बताओ तुम इस लोकेशन पे मुझे कब पहुंचाओगे। बिल्कुल गलत थी, बिकॉज़ रश आवर में आपकी अलग होती है टाइमिंग। तो जो मेरे एयरबनबी और जहाँ पे मेरा इंटरव्यू था उसके बीच में कोई इतना ज़्यादा फासला नहीं था। वो बिल्कुल सही बात थी, डिस्टेंस नहीं था, लेकिन वो एक बिज़ी एरिया में, उस जो ऑफिस था वो बिज़ी एरिया में लोकेटेड था। यार हमें 50 के करीब तो सिग्नल्स मिले और हमें वी हैड टू वेट, वी हैड टू स्टॉप। और रश थी बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ लोग जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, ऑफिस जा रहे थे। एंड इट इज़ डीसी, इट्स नॉट डेंटन। मेरे दिमाग में ये था कि यार डेंटन के जैसा होगा, हम लोग हाईवे पे चढ़ जाएंगे, सब कुछ क्लियर साफ़ सुथरा होगा, लेकिन वो सब कुछ गलत था। तो मुझे बहुत बड़ा सबक मिल गया कि यार इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू बी अर्ली। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है ना यार, इसको मैंने उम्र भर अपने जेब से, अपने पल्लू से बांध के रखनी है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि आपका कहीं पे इंटरव्यू है, आप पहले पहुंच जाओ, कोई बात नहीं। आपको नहीं पता होगा कि प्रोसेस क्या है। जैसे मुझे सिक्योरिटी वगैरह के प्रोसेस का नहीं था पता। मुझे लगा मैं बस अंदर चली जाऊंगी और वो लोग मुझे अकोमोडेट कर लेंगे। इट्स लाइक जस्ट आई विल जस्ट गो थ्रू अ डोर। लेकिन ऐसा नहीं था, लंबा चौड़ा प्रोसेस था। तो वो भी अब मेरे दिमाग में है कि यार मैं 1 घंटा पहले चली जाऊंगी, मैं उधर बैठ के इंतज़ार करूंगी, मैं उनको अपनी शक्ल दिखा दूंगी, थोबड़ा दिखा दूंगी कि हे आई एम हेयर। तो इससे कोई बुराई नहीं होगी, तुम्हारा अच्छा इंप्रेशन ही पड़ेगा, कोई बुरा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। अच्छा, अभी ये है कि यार मेरे साथ ये जो किस्सा हो गया ना, उसके अगले ही दिन मैं गई, मैंने अपने लिए कॉफ़ी ली। उसका मैंने व्लॉग आप लोगों के लिए बनाया है। तो मैंने जो है अपना कॉफ़ी के ना छोटे-छोटे साशे रख लिए, और वो बड़ी ही अच्छी कॉफ़ी है, स्टारबक्स की कॉफ़ी है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इट्स रोस्टेड फ्रेंच कॉफ़ी। तो वो अब मेरे पास है और मैंने कहा यार इसको मैं अपने पास हमेशा रखूँगी। मैं इधर-उधर की सिचुएशन के ऊपर भरोसा नहीं करूँगी। शायद मैं इसको रिड्यूस करूँ, बट यार देखो मैं एक ही दफ़ा पीती हूँ कॉफ़ी या चाय दिन में,
और मुझे नहीं था पता कि उसका इतना बुरा असर हो चुका है मेरे सिस्टम के ऊपर। सो गाइज़, ये था मेरा आज का व्लॉग। और इंटरव्यू के बाद मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। बंदी बड़ी अच्छी थी, बड़ी नाइस थी। और मैंने फिर अच्छे से सैर सपाटा किया, अपनी कॉफ़ी को भी मैंने एंजॉय किया, पूरी मैंने गटका ली। और यही दिन था कि शाम को मैं फिर नियर बाय एक बड़े से स्टोर पे गई थी। उसका नाम था सेफ लिव। तो वो बड़ा अच्छा स्टोर था। तो मुझे जब मैं बाज़ार गई थी वहीं पे ही मुझे 3-4 अंकल थे, उन्होंने बोला कि तुम वहाँ जाओ, तुमको वहाँ पे बहुत अच्छी ग्रॉसरीज़ मिलेंगी। और वाक़ई में मुझे वहाँ पे बहुत अच्छी ग्रॉसरीज़ मिली। और मैंने वहाँ पे क्या लिया था, आई थिंक मैंने कैंटलॉप लिया था बड़ा सारा। और वो मैं कैंटलॉप उधर ही मैं कटगा गई थी। आधा मैंने उधर खाया था खुद, और आधा मेरी जब फ्रेंड प्रतिमा मुझे लेने के लिए आई थी, बिकॉज़ मैं 2 ही दिन रही थी, 2 रात ही रही थी मैं एयरबिनबी में। तो आधा मैंने खाया था और आधा मैंने और मेरी दोस्त ने कटका लिया था। तो गाइज़, ये था आज का व्लॉग। आई होप यू लाइक्ड इट। गलती करना इतना बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन गलती से सबक ना लेना बहुत बड़ा मसला होता है। सो इट्स ओके इफ़ यू कमिट सम मिस्टेक, बट ऑलवेज़ लर्न एंड ऑलवेज़ मेक योर लाइफ बेटर इन द लाइट ऑफ दोज मिस्टेक्स। सो मैंने बहुत गलतियाँ की और मुझे लगता है मैं हमेशा करती रहूँगी, बट आई हैव लर्नड अ लॉट। मैं वो बंदी नहीं हूँ जो कि मैं 10 साल पहले थी या मैं 5 साल पहले थी। जैसे मुझे अब फ़्लाइट का फ़ोबिया होता है, तो इफ़ आई एम ट्रैवलिंग आई कैन नॉट स्लीप। मुझे रात को नींद नहीं आती है। एंड आई एम ऑलवेज़ बिफ़ोर टाइम कि यार पहले बंदा पहुंच जाए, क्या हो जाएगा, आपको निकाल थोड़ी देंगे। ऑलवेज़ बी बिफ़ोर टाइम। सो थैंक यू गाइज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।